तो देखो बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब तीन तरीके से, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेडियन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है आपके लिए, बट मैंने समझा दिया क्योंकि कहीं पर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी हमको जो पढ़ना है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, जो कि टेबल जो आपने याद की थी क्लास 10th में, 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, केवल 90 तक ही पढ़े थे आपने। अब हम उसके आगे भी पढ़ेंगे, कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो उसकी वैल्यू हमको पता करनी होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि बेसिक है, ये बेसिक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कभी भी। छोटे एंगल्स में हमेशा आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे मैं जो भी समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि साइन 60 की कितनी वैल्यू है, तो शायद आप फट से बता दो, क्योंकि मैंने टेबल एक दिन पढ़ा भी दी थी पहली क्लास में। क्या वैल्यू होती है साइन 60 की? हाँ, √3/2, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही मैं अगर आपसे पूछ लूँ साइन 120 की क्या वैल्यू है, तो आप कहोगे हमें क्या पता, होगी कुछ। हाँ हाँ हाँ, क्या होगी वैल्यू इसकी? इसकी वैल्यू आप ये कहोगे हमें नहीं पता, आप बताओ। तो मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू भी कितनी है, √3/2 ही है भाई। अब आप सोच रहे होगे कैसे, तो वही हमें सीखना है। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि साइन 300 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे हमें क्या पता, आप बताओ। तो चलो मैं ही बताऊंगा, इसकी वैल्यू भी √3/2 ही है, लेकिन माइनस का। अब सोच पा रहे हो कैसे कैसे करना है, यही हम सीखने वाले हैं आज, यही चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो हम इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एंगल्स को हमको क्या करना होगा। एंगल अभी तक हमने 10th क्लास में डिग्री में पढ़े थे, लेकिन अब एंगल को हमें पाई की फॉर्म में, मतलब रेडियंस में समझना होगा, क्योंकि रेडियन में समझना थोड़ा आसान होता है और कैलकुलेशन भी उससे थोड़ी आसान पड़ती है। इसलिए हम एंगल्स को किस में, रेडियन में ही सीखेंगे मोस्टली, ठीक है। पहले मैं थोड़ा, कोई नहीं, पहले मैं डिग्री में ही समझाऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। नहीं तो रेडियन में हम सोच नहीं पाते दिमाग से, स्टार्टिंग में हमें लग नहीं पाता कि पता नहीं क्या, कौन सा एंगल है, कहाँ जा रहा है। डिग्री में आसानी से समझ सकते हैं हम। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 360 डिग्री, तो आपको पता है कि भाई एक चक्कर पूरा लग गया 360 डिग्री। अगर मैं कहूँ 720 डिग्री, तो आप कहोगे भाई 2 चक्कर पूरे लग गए 720 डिग्री। अगर मैं कहूँ 1080, तो कितना हो गया, ये 3 चक्कर पूरे हो गए। 3 चक्कर जब घूम गए, 3 राउंड जब घूम गए, तो कितना डिग्री घूम गए, 1080 डिग्री हम घूम चुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, हल्के हल्का? चलो ठीक है, अब ध्यान से समझते जाएंगे हम लोग जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो पहले जो टेबल तो याद है, 90 तक की वैल्यू तो आपको याद है, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं आपको पता ही एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसमें सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको एक बात भी पता होगी, यहाँ से यहाँ हम एंगल कहाँ से शुरू करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये 0 से लेके 90, सही है। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, ये 90 से 180। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 180 से, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 270 से 360, ठीक है। तो इतनी आपको क्वाड्रेंट कौन कौन से पता ही होंगे आपको। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, फोर्थ, ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता भी होगा, ऐसे ही तो चले थे 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360, यूँ करके चलिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जब एंगल, आपने एक बात और पढ़ी होगी क्लास 10th में, ध्यान हो तो आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, था ये आपके सिलेबस में था क्या? माइनस माइनस कुछ नहीं, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ये, ठीक है। ध्यान है आपको। अगर मैं पूछूं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। ये बात आपको बहुत हूबहू याद होगी,
तो एंगल जो थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही माना जाएगा, मतलब थीटा एंगल है कुछ भी तो उसको फर्स्ट में ट्रीट करेंगे हम। अगर 90 माइनस थीटा है तो भी ये फर्स्ट में ही जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन 90 की है, ये 180 की है, ये 270 की है और ये 360। भाई यहाँ से जो चलना शुरू करेंगे 90, 180, 270, 360। अगर मैंने एंगल लिखा 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये? हाँ, थर्ड में, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि ये 180 की लाइन है। 180 अगर प्लस कह रहा हूं तो इसमें जाओगे आप, 180 प्लस थीटा, ये है 90 प्लस थीटा। 90 से अगर प्लस जा रहे हैं तो 90 प्लस थीटा। इसी को मैं 180 माइनस भी कह सकता हूं, अगर 180 से पीछे जाने लगे तो 180 माइनस थीटा भी है। यही समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ठीक है सचिन कुमार, एमयू की तैयारी कर रहे थे तब ये पढ़ा दिया था मैंने तुम्हारे सामने ही। चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना है? 180 प्लस थीटा। इसको 270 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, लेकिन यूज़ करते नहीं है इसका, ये बहुत कम यूज़ होता है, बताऊंगा मैं क्यों। इसमें आ जाओ, इसमें ये 270 प्लस और 360 से माइनस, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 360 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? हाँ भाई ध्यान से देखो, कहां तक पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? 360, कहां पहुंच गए? 360 प्लस, ठीक है, 360 प्लस पहुंचे ना, तो 360 प्लस थीटा किस में होगा? इसी में होगा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, आपको उससे मतलब नहीं है। अगर 360 में चाहे 360 दोबारा क्यों ना ऐड हो रहा हो, लेकिन 360 अगर प्लस लिख दिया, इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान कर चलेंगे। जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझ आएगी बात, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको ये देखना है कि भाई ये थीटा 90 है, 90 माइनस थीटा, इसमें जाओगे। 90 से अगर आगे चले गए तो 90 प्लस थीटा, मानोगे नहीं तुम। अगर 90 से अगर आगे चले गए तो 90 प्लस थीटा। 180 से पीछे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा इसी में जाएगा। भाई 180 से अगर प्लस जाओगे तो 180 प्लस थीटा इसमें, 270 से पीछे भी कह सकते हो। ये 360 है, 360 से माइनस थीटा इसी में जाओगे, और 270 प्लस थीटा भी इसी में जाओगे, और एक्चुअल में माइनस थीटा भी इसी में होगा। यहाँ पर बताता हूँ, अगर हमने इतना घूम गए हम तो प्लस थीटा एंगल कुछ घूम गए, लेकिन अगर इधर ना चलने की बजाय इधर चलने लग गए तो माइनस थीटा। कितना एंगल बनेगा ये? माइनस का थीटा। इधर कितना था? प्लस का थीटा। तो अगर माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। तो ये बात आप इसको कहीं लिख लो, माइनस थीटा यहाँ लिख लो। तो ये बनाना है। चलो हाँ, वो बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। पहले तो बेसिक हमें पूरा तैयार करना पड़ेगा ना। पहले तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में कितना होता है, उसके बाद कैसे चेंज करेंगे हम जब जिसकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद एक चीज़ और नोट कर लेना, एक चीज़ और सुन लो पहले, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। मतलब ये बता दिया था मैंने आपको शायद, तो आपको पता है? क्या पता है? बोलो। मैंने एक ट्रिक बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। एक तुम कौन सी बता रहे थे? सारे चोर। एक और ट्रिक है, अलीगढ़, चलो ये नहीं बता रहा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी एक और बता रहे थे तुम, अरे कोई बताई तो थी। हाँ, अनमोल कुछ बता रहा था। चलो इसी से याद कर लो, याद हो जाएगा, ज़्यादा ट्रिक की कोई आवश्यकता है नहीं। ऐड मतलब ऑल, ए फॉर ऐड, ए फॉर ऑल, एस फॉर शुगर, एस फॉर टी फॉर टी, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कॉस। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो भाई पहले क्वाड्रेंट में पहला, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है, ये तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में 10 पॉजिटिव, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव। अच्छा, अगर साइन पॉजिटिव है, अगर आप मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा इक्वल टू है 4
5/4, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होगा? 4/5 हो जाएगा, ये बात आपको पता है। लेकिन साइन थीटा 5/4 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर में लंब, लंब हमेशा छोटा होता है कर्ण से। तो 5 कैसे हो गया ऊपर वाला? तो गलत वैल्यू थी, ऐसा संभव नहीं है, ऐसी वैल्यू संभव। तो मैं चाह रहा था कोई कहे, जैसी मैं लिखी मैंने 5/4, तो कोई कहता कि नहीं ये तो सर हो ही नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। साइन थीटा 4/5 है, तो कोसेक थीटा कितना होगा? 5/4। ये बात सभी को पता है, उल्टा हो जाता है तो माइनस में आता। नहीं नहीं, वो भी नहीं आ सकता। साइन थीटा अगर 4/5 है तो कोसेक थीटा 5/4 होगा। अगर साइन थीटा माइनस का 2/3 है तो कोसेक थीटा क्या होगा? बोलो। -3/2। यहां से मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं आपको कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, बस उल्टे हो जाएंगे। तो अगर इसमें साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इसमें अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, इसमें सेक पॉजिटिव है तो सेक का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। ये वाला भी आप फटाफट ये तीनों बनाओ, ये फट से बनाओ अपनी कॉपी में, फिर आगे समझाता हूँ। अब बच्चों ध्यान से एक और बात सुनना मेरी। ये क्या है? 0 डिग्री है, 0 से शुरुआत करते हैं। ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 वापस। हाँ या ना? अब ये डिग्री में, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पहले तो डिग्री में करवाऊंगा, फिर बाद में जब हम चेंज करेंगे तो डिग्री में समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है बड़े बड़े एंगल्स में। तो ये 0 तो 0 है, 0 के बाद ये 180, 180 मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई। फिर देखो हो क्या रहा है? 0 पाई 2 पाई, फिर ये 3 पाई आएगा, फिर ये 4 पाई आएगा, 4 पाई का मतलब 720, ठीक है। फिर ये 5 पाई आएगा, ये 6 पाई। तो मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है, ये वाला जो एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब सम, पाई के सम कोफिशिएंट 2 4 6। इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2 4 6 8 10 12 सब इसी यही लाइन है ये। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात करें, पाई 3 पाई 5 पाई, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है 180 वाला। समझ पाए इस बात को? तो इस बात को आप समझ गए, इसको मैं अभी यूज़ करूँगा आगे सवालों में, तब हम देखेंगे। इसको नोट कर लो आप मुझे बताओ अब बच्चों, साइन 10 पाई की क्या वैल्यू होगी? डिग्री में चेंज करोगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाई में ज़्यादा आसान होता है देख पाना। कैसे बताऊंगा मैं? और क्वेश्चन भी पाई में ही दे रखा होगा, फालतू में डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, पाई में चेंज करोगे बहुत लेंथी होगा, पाई में करना ज़्यादा आसान है। भाई मैंने अभी क्या बताया आपको? ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई 0 सब यही लाइन है। 10 पाई ट्रीट करेगा बिल्कुल 0 की तरह, तो जो 10 पाई है वही 0 है। साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। खत्म। समझे नहीं समझे? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस आप बता दो 13 पाई की क्या वैल्यू होगी? सोचो बताओ फटाफट। अच्छा लेकिन 180 का आपको भी पता नहीं है, 180 का कैसे करना होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको, हटाओ, रहने दो, इतना नोट कर लिया, छोड़ो। अब बच्चों आपको पता है, क्या पता है? चेंज कौन सा किस में होता है? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में? कॉस साइन, साइन कॉस में। टेन कॉट में, कॉट टेन में, दोनों तरफ एरो लग रहे हैं। सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लेकिन कब? एट
90 प्लस माइनस या फिर 270 प्लस माइनस। जब एंगल 90 प्लस माइनस होगा या फिर 270 प्लस माइनस होगा तभी ये चेंज आएगा। ठीक है, मतलब क्या बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो चेंज फॉर 180 प्लस माइनस या फिर 360 प्लस माइनस। ये दो रूल हैं, रूल 1 रूल 2। ये आपको पता चल गए तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इनको नोट करो आप। क्या मतलब है इसका मैं बताता हूँ अभी। लिखा, लिख लो आराम से। अब सुनो ध्यान से। अब देखो मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप आंसर करते जाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा साइन 150 की वैल्यू बता दो तो आप क्या कहोगे? चलो ठीक है बता देंगे। तो आप ये करोगे, आप लिखोगे इसको साइन या तो 180 माइनस 30 लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो पहले से ही देख लो। अच्छा 150 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड में पड़ेगा। 90 से 180 अगर ये सेकंड में पड़ रहा है तो वैल्यू साइन की पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव था, अभी बताया थोड़ी देर पहले, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव तो पहले से दिमाग में रख लो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। अब आगे देखो, 150 को 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ क्या मैं? भाई 180 में से 30 जाएंगे तो 150 ही बचेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये लिखा जा सकता है। अब करते क्या है इसमें, आपको पहले ध्यान है, आप लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप 90 को इग्नोर कर देते कि नहीं, केवल थीटा ही तो लिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 180 को भूल जाओ, केवल लिख दो आप साइन 30। ठीक है, साइन 30 लिख दिया। और भाई नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही आंसर आने वाला। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हुई, जो कि 1/2 है। पॉजिटिव ही आनी थी, पहले से ही पता था हमको, नहीं तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते, इस जगह पे साइन चेंज करते हैं। एक्चुअली है क्या 180 माइनस 30, यहाँ से भी देख सकते हो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। cos 120 इसको कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर तो मैंने क्या साइन का cos कर देते थे हम पहले। ठीक है, यहाँ हमने साइन का साइन ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है मैंने, 180 प्लस माइनस है, 360 प्लस माइनस में नो चेंज है, तो साइन का साइन ही रहेगा। cos 120 की वैल्यू बता दो। इसको मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। प्लस 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, वो बात भी सही करूँगा, वो भी करके दिखाऊंगा अभी। cos 120 को मैं cos 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। अब ये जो 120 है, cos नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव मैंने मिटा दिए यहाँ पर, हाँ वो तो मैंने मिटा दिए। इससे पहले जो बनवाया था चौथे, cos चौथे सेकंड में तो नेगेटिव है, क्योंकि cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट में, तो नेगेटिव आएगा। भाई नेगेटिव लगा दो यहाँ पर, 180 हो जाओ भूल, केवल 60 पीछे वाला आएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। समझ आया? ये तो मैंने किया 180 से, अगर मैं 90 से करता तो कैसे होता? ध्यान से देखेंगे इसी सवाल को हम। अगर मैंने इसी cos 120 को ऐसे ना लिखते हुए कुछ ऐसे लिखा होता, क्या लिखा होता? cos 90 प्लस 30, तो भी लिखना गलत ना होता। आगे क्या होता? आगे क्या करते हैं? क्वाड्रेंट सेकंड है, नेगेटिव आएगा, पहले से ही लगा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ क्या लिखूं? साइन क्या? 90 को तो भूल जाएंगे, हमें पीछे वाले से मतलब है केवल साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से भी -1/2 है, यहाँ से भी 1/2 है। आंसर तो दोनों जगह से सेम ही आएगा। बाकी रूल हमने जो है वही लगाए। यहाँ पर cos से हमने साइन कर दिया क्योंकि 90 था, 90 प्लस माइनस में
चेंज होता है, साइन से कॉस से साइन हो जाता है। 180 प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, इसलिए कॉस का कॉस ही रखा था। वैल्यू साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2 माइनस लगाया हमने क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था। आंसर दोनों जगह से सेम आ गया। इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लो, डाउट है तो पूछ लो, नहीं मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे फिर। अब क्वेश्चन कुछ और भी दे रहा हूँ, इनके फटाफट फटाफट आप जवाब बताते जाओगे। शांत नहीं रहोगे। साइन 300, दूसरा 10 240, तीसरा कोसेक 330, चौथा कॉस 315। इन चारों की वैल्यू फटाफट बता दो क्या आएगी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से समझते जाएंगे। 300, अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, राज की बात, हम 270 प्लस माइनस को अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड। और 270 एक्चुअली 90 प्लस माइनस को भी अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेशो चेंज हो जाता है। रेशो चेंज मतलब साइन से कॉस, कॉस से साइन हो जाता है, कंफ्यूज होगा, गलती करोगे फिर, ये श्योर है। तो आप इनको यूज ही मत करो, ठीक है। इनकी जगह पर आप 180 और 360 को यूज करो, इनके बिना भी काम चल जाएगा। अगर 180 360 से करते हो तो इनके बिना भी, ऊपर वालों के बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? तो जैसे मैं देखो इन सवालों को इनके बिना ही करूंगा, ये एक मैं भी नहीं लगाऊंगा, सब में यही लगाऊंगा, रेशो चेंज नहीं करूंगा। 180 और 360 में रेशो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है ना। चलो तो साइन 300 है, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 60। बोलो हाँ, ठीक है। तो 300, अब इसको 360 को जाओ भूल। अच्छा सबसे पहले 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 360 माइनस थीटा, चौथा है भाई। ये 360 माइनस थीटा, तो मतलब इसमें जाओगे आप चौथे में। चौथे में साइन कैसा होगा? माइनस। पहले और दूसरे में होता है साइन, तो इसमें होता है पॉजिटिव, पहले में तो सभी होते हैं, साइन इसमें तो नेगेटिव होगा फिर। तो माइनस लगाओ, इसको इग्नोर करो, साइन ये वाला 60 लगाओ। साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर है भाई? बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। 10 240 पे आ जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं, ये किसके नजदीक है? 360 है 180, 180 के ज्यादा नजदीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 180 प्लस कितना? 60 यार, ठीक है। तो 180 प्लस 60 लिखा जा सकता है इसको। तो अगर 180 प्लस 60 लिख दिया, 180 है तो चेंज नहीं होगा रेशो, 10 का 10 ही रहेगा। पहली चीज 10 का 10 रहेगा, 180 को इग्नोर मार देंगे, 60 आएगा केवल। ठीक है। अब ये कौन 180 प्लस, भाई ये है 180, नेगेटिव गए तो दूसरे में गए, 180 प्लस गए तो तीसरे में गए। 180 प्लस मतलब तीसरे में जा रहे हो। अब तीसरे में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ क्यों लिखते? आंसर वही आता तो क्यों लिखते? मैंने बोल दिया 270 और 90 प्लस माइनस इग्नोर करें, अवॉइड करेंगे, और 180 और 360 यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ रूल है कि ऐसा करेंगे तो गलती होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि हाँ आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। कोसेक, इसको क्या लिख देंगे तुम बताओ? एक सेकेंड, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सिमरन 330 को क्या लिख दूं मैं? 330 को क्या लिख दूं? जैसे यहां पर 240 को ये लिखा था, 300 को ये लिखा था, इसको क्या लिख दूं? अरे तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या लिख रहे थे कॉपी में? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कैसी कहाँ से ग्रीनलैंड, कहाँ से टी शर्ट लाए हो ये? 360 माइनस 30, सही बात है भाई। 360 में से 30 माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा, हाँ या ना? चलो ठीक है। अब 360 को इग्नोर करो, 360 है इसलिए चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। कोसेक का 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? ये 360 है, 360 प्लस फर्स्ट में जाते हैं, 360 माइनस चौथे में जाते हैं, तो चौथा है तो कोसेक तो नेगेटिव होगा 30।
कोसेक 30 की वैल्यू नहीं पता, मान लो साइन 30 की पता है 1/2, तो इसका उल्टा कर दो 2, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। क्या आप समझ पाए इसको? क्लियर है बिल्कुल 100%। इस पे आ जाओ cos 315 पर। cos 315 को क्या लिख सकते हैं? हाँ 315 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 45। तुमने तो पहली बार भी बता दिया था, तुमसे नहीं पूछना चाहिए था। सही है, क्लियर है, ठीक है। 360 में से 45 माइनस होगा तो 315 आएगा, इसलिए 315 को 360 माइनस 45 लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे भाई? कौन सा क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा? फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो 360 को हटाओ, कॉस रखो, 45 रखो, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। क्या आपको क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट? बिल्कुल 100% समझ में आ गया। कितना ही बड़ा एंगल दे रखा हो आप निकाल लोगे। चलो ठीक है, मतलब 360 तक तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत अभी नहीं आई। 360 आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, हम जब ऐसे घूमते हैं 360 हो गया ये भाई, ये तो 360 से बहुत ज़्यादा है, 810। एक और चक्कर लगाया हमने पूरा, कितना हो गया ये? 720 हो गया, उससे भी ज़्यादा है। तो 720 से बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। एक और पूरा चक्कर लगाऊंगा फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 360, कितना हो गया ये? 720 हो गया। 720 भी लिख सकता था, प्लस कितना करना पड़ेगा? 90। समझ रहे हो बात को भाई? देखो 360 हो यहाँ पर या फिर कोई यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 720 है। 720 का मतलब अगर ऐसे आप समझ रहे हो यूं करके चक्कर लगा के, तो यहाँ पहुँच गए हम 720 यहाँ। अब जब इससे आगे जा रहे हैं हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो जा रहे हैं। मैंने बताया था 360 अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माना जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर माना जाएगा तो इसको आप इग्नोर करो, 360 पे चेंज में ही नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव होते हैं, 90 आ जाएगा, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ आ गई बात यहाँ तक? हाँ हाँ, 2 गुणा कौन सा? नहीं उससे कुछ भाई, 2 यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, फर्क क्या पड़ रहा है? अब मुझे ये बताओ 360 प्लस, जा इधर रहे, एक और चक्कर लगा लिया, 2 चक्कर, जा तो उधर ही रहे अभी भी, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं इससे मतलब है हमको। ये वाला सवाल करो, और ये वाला सवाल करने से पहले मुझे एक और सवाल का जवाब दे दो आप। कॉस 180 की वैल्यू बता दो कितनी होगी, इसकी बताओ पहले, फिर ये दोनों भी बताओ। तो बच्चों इसको 180 वाले को कैसे करोगे? करने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे जाके तो ऐसे अपने आप ही बता दोगे आप देखते ही, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लो इसको, 180 माइनस 0 लिख सकते हो इसको। 180 में से 0 जाएगा तो क्या 0 ही आएगा, हाँ 180 आएगा। अब कॉस 180 माइनस क्या होता है? 180 में चेंज तो होगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। 180 माइनस कर रहे 0, यहाँ पर जो एंगल है वो आ जाएगा, इसको तो भूल जाते हैं ना, इसको हटा देते हैं 0। अब 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव, तो माइनस लगेगा आगे। ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज़ भाई। अगर प्लस भी कर लेता, 180 प्लस भी कर लेता मैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता, तब भी थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, तब भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। 0 तो 0 आएगा ही। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस चीज़ को? चलो ये तो आप समझ गए। इन दोनों को करो फटाफट। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इन दोनों को भी। 1080 था, अभी देखो अभी ये आपको थोड़ा मुश्किल पड़ रहे हैं करने में। अभी ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल में पाई में देगा, वो ऐसे आगे 12th में तो ऐसे देगा ही नहीं, वो इसमें पाई में देगा, और पाई में करना भी आसान पड़ेगा। देखेंगे, बात की बात है। फिलहाल इसको देखते हैं हम। 360, 720, 1080। 1080 तो घूम चुके हैं, उससे ज़्यादा ही है ये। कितना ज़्यादा है 1080 से? 60 ज़्यादा है। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट, 3 चक्कर लगाए ना, 3 × 360, ठीक है। ये 1080 हो चुका है, प्लस का 60। हमें मतलब नहीं है 3 से कोई, हमें 360 है सीधा। 3 × 360 और 360 एक ही चीज़ है, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बताया था मैंने? 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट 60 आएगा ये।
कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। समझे नहीं समझे? ये वाला देख लो, ये 960 है भाई, 960 है। दो तरीके से कर सकते हो इसको वैसे तो आप, एक तो 1080 में से माइनस कर लो या फिर 720 में जोड़ लो। 1 2 720 हो गया, 720 में जोड़ लेते हैं। कॉस 720 लिख सकते हो, 2 इंटू 360 भी लिख सकते हो। 720 प्लस कितना है 240 है ना। 720 का मतलब भाई ये यही लाइन आ जाती है, वापस इसमें प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। इससे मतलब नहीं है कितना भी हो, मैंने कहा था इससे कोई मतलब नहीं कितना भी बड़ा एंगल हो। 360 चलो पहले लिख दे रहा हूँ इसको, मैं इसको पहले ऐसे लिख दूंगा। 720 को लिख सकता हूँ, ऊपर तो डायरेक्ट ही लिखा था, यहाँ पर मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया। ये 2 इंटू 360 लिख सकता हूँ प्लस 240। अगर एंगल 360 प्लस है तो फर्स्ट ही आप मान के चलोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं और 360 में चेंज भी नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 240। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। पहले तो मैंने इसको तोड़ा 720 प्लस समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। 720 को मैंने 2 इंटू 360 लिखा। मैं ये कह रहा हूँ 2 से आपको वही लेना है, 360 को देखो बस। 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट दिमाग में लेके चलोगे, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 में चेंज होता नहीं है, कॉस का कॉस ही रहेगा, जितना भी एंगल है वो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक और बार ट्रांसफॉर्मेशन करो, एक और मतलब 180 प्लस 60 और लिख लो एक बार। इसको क्या लिखोगे, कॉस 180 प्लस 60, सही है। तो क्या आ जाएगा ये कॉस 100, कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉस 180 प्लस 180 प्लस थीटा कौन सा है, थर्ड में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। रूल सारे एक बार रिवाइज कर लेना अपनी कॉपी में, जितने भी रूल लिखवाए अभी तक मैंने। तीसरे में कॉस 180 है तो चेंज होगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, नेगेटिव आएगा कॉस 60 की वैल्यू -1/2। क्या आपको 100% क्लियर हो गया ये? हाँ 1080 में से माइनस कर लेता, छोड़ो फिलहाल ऐसे ही देखो, ठीक है। नोट करो फटाक से, फिर मुझे कुछ बताना है आपको। अब देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको 3.2 एक्सरसाइज अगर आप कर लाओ घर से, इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि देखो जो आगे 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन है वो तो आप खुद से कर सकते हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे। लेकिन उससे आगे के क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है, 10th बेस्ड है। मैं एक बार थोड़े प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, आप कर लाओ जिससे कि, हाँ वही बता रहा हूँ 6 से पहले के जो हैं वो 10th बेस्ड हैं, 10th क्लास जैसे हैं। cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी है। x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। x किस में है, थर्ड में है तो cos नेगेटिव होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू और पूछ रहा है, ये बाकी के 5 की वैल्यू और पूछ रहा है। तो इसको तो आपको पता है, जैसे वैल्यू ये तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में। अच्छा कितना एंगल होगा, x क्या होगा बता सकते हो क्या आप मुझे? 60 होगा। हाँ अरे 60 क्यों, माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट है। बोलो वैसे ये किसकी है ये 60 की। अब क्योंकि माइनस लग रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 में 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 240। तो cos x बराबर cos, क्या ये बात आप समझ पाए भाई? ये 60 की वैल्यू होती है cos x में, ये 1/2 60 की वैल्यू होती है। लेकिन x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम 180 प्लस चले जाएंगे, 180 प्लस जाएंगे, 60 को जोड़ दो 180 में। वैसे तो हाँ बताया है उसने, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा ना लिखा है। ये कितना आ गया 240। तो यहाँ पर मैंने इसको cos 200 से cos कट गया, x बराबर कितना आ गया 240। अब आपसे अगर पूछे वो क्या sin 240 बता दोगे आप? अगर आपसे पूछे वो tan 240 बता दोगे आप? इसका तो मैं ही बता दे रहा हूँ, माइनस का √3/2, ठीक है भाई। cos की वैल्यू ये है, sin 240 बता दोगे, cos 240 मतलब x। हाँ क्या, हाँ sin की 60 वैल्यू वाली है लेकिन नेगेटिव में, cos tan की 60 वाली वैल्यू आएगी लेकिन पॉजिटिव में, क्योंकि 240 थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 60 वाली वैल्यू ही आएंगी, आप ऐसे भी समझ सकते हो 60 वैल्यू ही आएंगी, लेकिन साइन की नेगेटिव आएगी, tan की पॉजिटिव आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मुझे बता दो sec x क्या होगा?
सेक एक्स माइनस का 2। भाई ये 1/2 है माइनस का, तो ये उल्टा ही तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक एक्स क्या होगा, मतलब कोसेक 240 एक ही बात है, -2/√3। साइन का निकाल लिया तो उल्टा कर दोगे। अगर आपसे पूछा है कॉट एक्स कितना होगा, इसका उल्टा कर दो 1/√3। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर तो वैल्यू पता थी तो हमने कर ली। अगला क्वेश्चन एक और बता दे रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन कर लाओगे आप। उसमें वैल्यू आपको पता नहीं होगी, कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर इस बार ये क्वेश्चन है, इस बार दिया है sec x = 13/5। हमें नहीं पता ये किसकी वैल्यू है, एंगल नहीं पता, ये कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं है। एग्जैक्ट एंगल मतलब जो हमें पता है 0, 30, 45 होगा, लेकिन उनमें से नहीं है। कुछ एंगल तो होगा लेकिन उनमें से नहीं है। तो कैसे करेंगे, और एक्स किस में दे रखा है, 4th क्वाड्रेंट में दे रखा है। बाकी सबकी वैल्यू पता करनी है। एक तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब आप बता दो। cos x की वैल्यू कितनी होगी, 5/13। ये तो सीधे सीधे बताई जा सकती है। लेकिन sin x की कितनी होगी, कौन बताएगा, कैसे निकालेंगे? हाँ उससे कर सकते हो वो, लेकिन पाइथागोरस सबसे आसान पड़ता है। पाइथागोरस से फट 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 सारे निकल आएंगे एक ही बार में। आप बना दो ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल x, इसको मान लो। ये क्या होता है सेक में, होता क्या ये, हाँ कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये मिट गया। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी क्या, कि x कहाँ पर है, 4th में है, ठीक है। तो भाई ये दे रखा है 13 और ये दे रखा है 5। बेस 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर, 12। ये ट्रिपलेट याद होगा आपको, 5, 12, 13 का, याद है कि नहीं? हाँ याद है, 5, 12, 13। ये ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का। अगर ये 5 है 13 तो ये 12 आएगा। निकाल सकते हो आप चाहो तो। कैसे निकाल सकते हो, नाम रख लो ABCD। तो हमें ये नहीं पता था BC, तो हम लिख सकते हैं क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AB कितना है, 5 का स्क्वायर। BC हमको पता करना है। AC का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर, 169। ये कितना हो जाएगा, 169। 5 का स्क्वायर 25, उधर जाके माइनस हो के आएगा 144। ये 12 का स्क्वायर है, तो ये 12 निकल के आ जाएगा पाइथागोरस से। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। बस खेल खत्म। sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा ये, 12/13। लेकिन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि x 4th में है। अगर x 4th में, यही दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब तो चारों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो इसी से निकाल दोगे, सोचोगे ही नहीं, इसका उल्टा कर दोगे। अगर आपसे पूछा जाए tan x की वैल्यू कितनी होगी, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बता दो, tan x की वैल्यू बता दो फटाफट। -12, ठीक है। 12 भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है। कॉट इसका उल्टा कर दोगे। पहले 6 के 6 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो हो सकता है आपको कम समझ में आया हो, ये वाला तो समझ आ गया होगा, वो नहीं आया तो उसको भी पाइथागोरस से ही कर सकते हो। इससे पहले वाले को अगर वैल्यू आप ना लगाना चाहो वो भी पाइथागोरस से हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें वैल्यू वाला था। चलो मैं एक करवा दे रहा हूँ, छोटा सा ध्यान से देखो जल्दी से। अगर मैं आपसे ये कह दूं sin x की वैल्यू नहीं, कोसेक x की वैल्यू है कितनी, -2। कोसेक x की वैल्यू -2 है और x आपका है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकंड में। कैसे हो जाएगा ये, चलो सेकंड में ही है लेकिन ये प्लस है। कोसेक x की वैल्यू 2 है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है। जिससे पूछूंगा वो बता देगा मुझे फटाफट। आपको बतानी है किसकी वैल्यू, tan x की वैल्यू बता दो, बिना कॉपी पेन के बताना है। कोसेक x की वैल्यू 2 है प्लस का, x सेकंड क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू बतानी है। इसकी बता दो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ पॉजिटिव 1/3 तो आता ही नहीं है कभी 10 में।
हाँ 1/√3, थोड़ी सी कमी है माइनस का। रूट माइनस का बताया था तुमने। चलो तो भाई दो वैल्यू है, दो दो किस में होता है, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो कोसेक में भी 30 की होगी, उल्टा ही तो कर दिया 1/2 का उल्टा 2, तो ये किसकी वैल्यू है 30। अब अगर 30 की वैल्यू अगर आप ना चेंज करना चाहो, वैसे तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, लेकिन 30 से ही कर लो। मान लो 30 की आपको ध्यान है ना कि 1/30 की होती है, तो 30 वाली वैल्यू यहाँ पर लगा दो, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक एक्स, कोसेक नहीं कोस एक्स, तो 30 वाली वैल्यू ही लगा दो, 30 पे वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो यहाँ पे आज जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपकी 3.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, पाई वाले हो सकता है ना, एक दो पाई वाले क्वेश्चन है वो वैसे इससे भी आसान पड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जब आप करोगे तो आप एक काम कर सकते हो, अगर दिक्कत आए पाई वाले से, एक क्वेश्चन है 11π/3, 11π, तो पाई की वैल्यू 180 रख के कर लेना आप चाहो तो। अभी अगर ऐसे ना कर पाओ पाई, वैसे तो बहुत आसान पड़ेगा, ये देखती आप बिना इसको, आपको वैसे एंगल ये काफ़ी बड़ा है, आप बिना कॉपी पेन के कर दोगे इस सवाल को। साइन इसके आगे लग रहा है, माइनस लग रहा है, कल जब मैं बताऊंगा तो आप बिना कॉपी पेन ही कर दोगे, मतलब देखते ही देखते सवाल कर दोगे। फिलहाल जब आप करके आओगे तो पाई की वैल्यू 180 लगा देना, सॉल्व कर लाना, 3.2 पूरी करके लेके आओगे आप। बाकी कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ना जरूरी है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, घर पे जाके पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर घर पे जाके आपने नहीं पढ़ाई की तो फिर मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, आपकी भी मेहनत व्यर्थ, जो भी थोड़ी बहुत करोगे वो भी बेकार चली जाएगी। मेहनत कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, पूरी लगन के साथ करो, जिससे कि एक एक कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में फिट कर सकूँ। अगर सारा आपने सीख लिया तो फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, आगे भी जो भी आप एग्जाम दोगे, जो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुली होगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो काम जो भी दिया जा रहा है आज का काम आज ही खत्म करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, बस इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो।